उठी जा, सुबह हो गई, कितना सोएगी? उठी जा। अरे वाह, उठते ही सीधे स्विमिंग पूल में डुबकी मार दी, क्या बात है। जहाँ देखो वहां पर पानी, रात को वहां भी पानी टपक रहा था, सोचा आपके पास आके सो जाऊंगी। आपने क्या किया? कितनी लातें मारी। शुरुआत करे ना हो, मैंने तुझे लात मारी? एक बार नहीं, 2-3 बार लातें मारी। अच्छा, अब याद आया, मैंने रात में एक सपना देखा कि हमारे घर के बाहर एक गधी खड़ी है, तो अब उसे भगाने के लिए मुझे लात तो मारनी थी, पर अब पता चला जब तूने मुझे बताया कि वो सपना नहीं हकीकत था, और गधी तो तू ही निकली। बस करिए भाई, और आप सुबह सुबह शुरू मत हो जाइए। शुरू तो तूने किया है, तू कहे तो एक और बार लात मारूं? हाँ, 1 मिनट में सीधी हो जाएगी। उसकी कोई जरूरत नहीं। तुझे देख के मुझे एक पिक्चर का डायलॉग याद आ गया। हाय, नाम है किंजल तवल देसाई, काम चोरी करना और घर वालों को परेशान करना, अकल कौड़ी की भी नहीं और घमंड दुनिया भर का। हाय। भाई आप बिना। बस करिए अपनी बकवास। और धवल जी, हम मोदी भवन क्यों नहीं जा रहे? किंजल, जब तुमने मोदी हाउस जाने की बात की तो मुझे तुम्हारा सुझाव अच्छा लगा, बल्कि मैंने वहां जाने का मन भी बना लिया था। पर जब मुझे तुम्हारी नियत का एहसास हुआ तो मुझे लगा कि हमें मोदी भवन नहीं जाना चाहिए, तो हम अब मोदी भवन नहीं जाएंगे। धवल जी, मैं तो बस। नहीं किंजल, मुझे अब तुम्हारे ऊपर रत्ती भर भी विश्वास है। ठीक है भाई? कोकिला, ईश्वर की कृपा से हमारे घर की सुख शांति वापस लौटी है, तो इस खुशी में क्यों ना हम जगड़ पूजा करें? जिगाड़ पूजा? जगड़ पूजा क्या होती है दादी? दिकरा, ये शिवजी को रिझाने के लिए पूजा की जाती है। इस पूजा में एक घड़े में हल्दी, कुमकुम, बेलपत्र मिलाकर शिवजी पे चढ़ाए जाते हैं। श्रावण के पवित्र महीने में करने से लाभ होता है। विद्या, एक बार अगर जेगड़ पूजा का घड़ा घर से निकल जाए, उसके बाद बिना पूजा की अगर वो घड़ा घर पर वापस आ जाए तो वो बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। एक और आवश्यक बात विद्या, मंदिर में जिगाड़ पूजा दिन में मात्र एक बार होती है, और इसीलिए जब भी जिगाड़ पूजा करनी हो तो मंदिर की जो कमेटी होती है उसे एक दिन पहले सूचित किया जाता है। मेरा मन कहता है कि इस झगड़ पूजा के बाद हमारे घर परिवार की सुख शांति कभी भंग नहीं होगी और हमारा मोदी परिवार एक नई शुरुआत करेगा। माँ जी, आप फिर से किस सोच में डूब गई? कुछ नहीं गोपी, वो बा, यदि आपकी इच्छा है कि जिगाड़ पूजा करे तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो फिर अभी मंदिर में फोन करके बता दे कि हम पूजा के लिए आ रहे हैं। जी बा। हे शिव शंभो, भविष्य में क्या होने वाला है ये मात्र आप ही जानते हैं प्रभु। बस आपको तहे दिल से यही विनती करती हूँ, अतीत में जो बीत चुका है, जिसे हम भुला चुके हैं, वो अतीत फिर से हमारे सामने ना आए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। कोकिला मोदी बोलू छू। कल हम जिगाड़ पूजा करने वाले हैं, तो कृपया सारे इंतजाम कर दीजिएगा। भले कोकिला बहन, मैं सारी तैयारी कर दूंगा। आपका आभार।
कल हम समय से पहुंच जाएंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हे कृष्ण भगवान, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये तो आने वाला पल ही बताएगा, पर आपसे विनती करती हूँ कृष्ण भगवान, पीड़ा भरे पल जो बीत चुके हैं वो दोबारा हमारी जिंदगी में लौट करना है। अभी अभी कोकिला मोदी का फोन आया था, कल की जगाड़ पूजा वो करना चाहती हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर दी तूने। एक बात कान खोल के सुन ले, कोकिला के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। भगवान सबको भलू करे, बस शुरुआत मराठी करे। जेगड़ एक बार घर से निकली फिर वापस नहीं आनी चाहिए, लेकिन भोलेनाथ मुझे माफ करे। कोकिला मोदी, इस बार तेरी जेगड़ तो घर वापस जाती ही रहेगी। हे कृष्ण भगवान, दूध तो फट गया। आज के दिन ये कैसा अपशगुन हो गया। माँ जी, पूजा का सारा सामान आ गया है। जी, ये दूध वो पूजा के लिए कलाकंद बनाना था, इसलिए दूध उबालने रखा, लेकिन ये दूध तो फट गया। पता नहीं कैसा अपशगुन हो गया। माँ जी, आप कब से इस अंधविश्वास को मानने लगी? सुबह से मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ अशुभ होने वाला है। क्या बात है माँ जी, आप इतनी क्यों परेशान लग रही हैं? मेरा दिल बार बार मुझसे कह रहा है कि हमारे परिवार पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? और वैसे भी आप कब से इन सारी बातों में विश्वास करने लगी? मुझे पूरा यकीन है, हमारे परिवार के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। वैसे मैंने विद्या से कह दिया है कि वो माँ का अच्छे से ध्यान रखे। और मीरा? मीरा भी विद्या के साथ रहे। ठीक है। मैं मोदी मेंशन जा रही, किसी को भी मेरे साथ चलना है तो चल सकता है। इतना क्या सोच रहा है? पहली बार तेरी पावली कम बीवी ने कुछ अक्लमंदी की बात की है। अब चलना, हम भी मोदी भवन चलते हैं। भाई, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हमने पहले से फैसला लिया था ना कि हम मोदी भवन नहीं जाएंगे, फिर आप? अच्छा, तो आपके पास कोई ऑप्शन है? नहीं ना, तो क्यों जिद कर रहे हैं? चलिए ना। किंजल, मैं जानता हूँ कि कोई भी होटल या गेस्ट हाउस में रूम अवेलेबल नहीं है, पर कम से कम मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा ना। कोई रास्ता निकला? ठहरिए, मेरे पास एक आइडिया है। ये क्या कर रही है? तरू मगज तो ठिकाने है। अब यही एक रास्ता है। अब कहना क्या चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि भीख मांगने के अलावा अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम धन्यवाद। एक पैसा दोगे वो लख लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे। क्या पैसा तुम भिखारी लोगों को अच्छे नोट की जरूरत क्या है? अरे ये हाँ हाँ भाई, तूने सही बोला। अरे क्या सही बोला? हाँ? नहीं, रुको, मुझे फटे पुराने नोट नहीं चाहिए। हाँ? मेरा मतलब है अब मुझे रास्ते पर कटोरा लेके भीख भीख नहीं मांगना है। चलो, अब हम मोदी भवन चलते हैं। वैसे भी
तभी तो वो घर के लोग भी हमारे हैं और घर भी। मेरा मतलब है कि वो घर भी तो हमारा ही घर जैसा है ना। यहाँ रहने में बहुत खतरा है। धवल जी, हम वहाँ कौन सा परमानेंट रहने जा रहे हैं? बस जब तक ये बन नहीं जाता तब तक वहाँ रहेंगे और जैसे ही बन जाएगा हम सब वापस आ जाएंगे। नहीं, हम मोदी भवन नहीं जाएंगे। मैंने अपने 2-3 दोस्तों से बात की, अगर वहाँ किराए पे कमरा मिल गया तो ठीक है। आप कैसे समझाओ परी को कि भाई आप यहाँ? मैं जानता हूँ तो इस वक्त बहुत टेंशन में। एक बात कहूँ? कहिए ना भाई। तो कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ इंडिया क्यों नहीं चला जाता? क्या भाई, मतलब? तुझे याद है कि हमारी जो कंपनी की ब्रांच अमेरिका में है, हम वो शुरू करने वाले। तो फिर तू जा और जाके वो कंपनी शुरू कर। लेकिन भाई। लेकिन क्या? और फिर तुझे भी कुछ टाइम मिल जाएगा अकेले रहने का। भाई इट्स एन एक्सीलेंट आइडिया, पर ऐसे टाइम पर मैं परी और राशि को छोड़कर नहीं जा सकता। आई कैन अंडरस्टैंड चिकन, लेकिन एक बात कहूँ, मैं उनके लिए तुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ। आई नो तू परेशान है परी की जिद को लेकर। होपफुली जब तक तू वापस आए परी ये जिद भी छोड़ दे और सब कुछ अच्छा रहा तो शायद राशि को भी अपना ले। तू चिंता मत कर, हम सब है ना, हम परी को भी देख लेंगे और राशि को भी संभालेंगे। भाई तो ठीक है, लेकिन परी को भी तो थोड़ा टाइम मिल जाए सही फैसला लेने का। और अगर तू यहाँ रहेगा तो उसे यही लगेगा कि उससे ज्यादा वक्त तू राशि को दे रहा है। कैसे समझाऊं भाई? भाई मेरी टेंशन कुछ और है। चिका अब सोच क्या रहा है? भाई मैं सोच रहा हूँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो फिर ठीक है, मैं अपने ट्रैवल एजेंट को फोन कर देता हूँ तो तेरी टिकट बुक कर देगा। होपफुली जब तक मैं वापस आऊँ ये मैटर सॉल्व हो जाए। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तू काकी को बता दे और आज ही निकल जा। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।